1962 के दौरान इंडिया और चाइना के बीच लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों में तनाव तेजी से बढ़ता जा रहा है। मेजर शैतान सिंह भाती, जिनका रोल फरहान अख्तर कर रहे हैं, वो चार्ली कंपनी को बिलोंग करते हैं और 13 कुमाऊं रेजिमेंट की कमांड संभालते हैं। 120 दिलेर जवानों का एक जुनूनी दल है। उनकी पत्नी शगुन कंवर, जिनका रोल राशि खन्ना कर रही है, उनकी सुरक्षा के लिए दुआ करती है, पर साथ ही उनके फर्ज और बलिदान को भी समझती है। मेजर शैतान सिंह के नीचे अनुभव से भरे ऑफिसर्स हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल एच.एस. ढींगरा, जो रेजिमेंट को लीड करते हैं, और ब्रिगेडियर टी.एन. रायना, जो पूरी 144 माउंटेन ब्रिगेड की कमांड देख रहे हैं। रेजिमेंट में रोज की जिंदगी चलती रहती है, हंसी मजाक, ट्रेनिंग और दोस्ती के साथ। राइफलमैन रामलाल हमेशा माहौल हल्का कर ही देते हैं। वहीं जमादार सूरजाराम और जमेदार हरिराम सिंह एकदम कंपोज्ड और एक्सपीरियंस्ड है। रेडियो ऑपरेटर रामचंद्र यादव लाइन क्लियर रखते हैं और जवान नन्हा सपने देखता है। वीरता के पर डर उसके चेहरे पर भी साफ दिखाई देता है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है और चाइनीज आर्मी सीमा के पास जमा होने लगती है, चार्ली कंपनी को एक एक्सपोज्ड और कठिन जगह रेजांग ला पर डिप्लॉय किया जाता है, जहां आर्टिलरी सपोर्ट भी नहीं है। मेजर शैतान सिंह पोजीशंस मजबूत करने लगते हैं। जिम्मेदार साहब और कई सोल्जर्स को फॉरवर्ड पोस्ट पर भेजा जाता है। निहाल सिंह और धर्मपाल दहिया मशीन गन बंकर्स को संभालते हैं और रामलाल, जयराम काका और बेंगान हंसी मजाक करके अपने डर को छुपाते हैं। हेडक्वार्टर्स में ब्रिगेडियर रायना और लेफ्टिनेंट कर्नल ढींगरा पूरी कोशिश करते हैं, पर सच ये है, उन्हें पता है कि इन जवानों को अकेला ही लड़ना पड़ेगा, शायद मदद कभी पहुंचे भी ना। फिर एक रात जंग शुरू होती है। सुबह से पहले चाइनीज आर्मी भयंकर शेलिंग करती है। बार बार इन्फेंट्री के झुंड इनके बंकर्स पर आके टूट पड़ते हैं। मेजर शैतान सिंह हर पोस्ट पर जाकर हिम्मत बढ़ाते हैं, खुद गोलियों के बीच खड़े होके। जमींदार सूरजाराम और हरिराम सिंह डिसिप्लिन के साथ प्लेटून्स को लीड करते हैं। नन्हा पहली बार जंग का असली डर और खून खराबा देखकर अंदर से हिल जाता है। रेडियो ऑपरेटर रामचंद्र यादव कम्युनिकेशन चलाते रहते हैं। रेडियो पर एक एक सेकंड क्रिटिकल है, जब तक एक शेल रेडियो को तबाह नहीं कर देता। फिर वो भी राइफल उठाकर आम सिपाही की तरह लड़ने लगते हैं। एम्यूनिशन कम पड़ने लगती है, कैजुअलिटी बढ़ने लगती है, पर कोई पीछे नहीं हटेगा। एक अटैक में जमींदार साहब और कई जवान वीरता से लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। मेजर शैतान सिंह जब पोजीशंस के बीच मूव कर रहे होते हैं, तब एक तेज स्नाइपर फायर उन्हें गंभीर रूप से जख्मी कर देती है। वो अपने लड़कों को कहते हैं, मेरी फिक्र मत करो, वापस मत आओ, अपनी जगह मत छोड़ो। दोपहर तक हर बंकर, हर पोजीशन एक अंतिम मोर्चा बन चुकी है। एक एक करके सभी प्लेटून्स ओवररन हो जाते हैं, एम्यूनेशन ख़त्म हो जाता है, पर फिर भी चार्ली कंपनी के जवान हाथ से, पत्थर से और अंतिम सांस तक लड़ते रहते हैं। 120 में से कोई पीछे नहीं हटता, सब अपनी पोजीशंस पर शहीद हो गए। जंग के बाद कुछ सर्वाइवर्स जैसे कि रामचंद्र यादव और निहाल सिंह बैटलफील्ड की कहानी सुनाते हैं। ब्रिगेडियर रायना और लेफ्टिनेंट कर्नल ढींगरा चुपचाप सुनते रहते हैं। आंखों में गर्व और दर्द दोनों हैं। मेजर शैतान सिंह शहीद हो जाते हैं। उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। कई जवानों को भी वीरता पुरस्कार मिलते हैं। आखिरी सीन में परिवारों को खबर मिलती है, आंसू बहते हैं, पर सर ऊंचा होता है। 120 बहादुर एक ट्रिब्यूट के साथ खत्म होती है, उन 120 सिपाहियों को जो रेजांग ला को वीरता और कुर्बानी का अमर प्रतीक बन गए। तो ये थी 120 बहादुर मूवी फरहान अख्तर की, जो कि अभी करंटली बॉक्स ऑफिस पर लगी हुई है और लोगों के दिल में राज कर रही है। ये फिल्म हमारे हर एक देशवासी को देखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे कुछ उन अनसंग वॉरियर्स के बारे में है जो हमारी रक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं, और तुम में और हम में शायद उनके बारे में कोई अवेयरनेस भी नहीं होती। इसलिए अगर हो सके तो इस मूवी को ज़रूर देखना, और जितने भी जानकार लोग हैं उनको भी बताना कि ये मूवी ज़रूर देखे। और उसके अलावा अगर तुम ब्रेकिंग सिनेमा चैनल पर नए आए हो तो इसे लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम और भी मूवी एक्सप्लेनेशन इन शॉर्ट फटाफट लाते रहेंगे, जिससे बिना कोई मेजर स्पॉइलर के तुम्हें कहानी भी मिल जाए, तुम्हें एक्सप्लेनेशन भी मिल जाए, और कुछ तुम्हें समझ नहीं आया हो तो वो भी आसानी से समझ आ जाए।